हुकूमती बाइकआउट के बायस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर अरकान हलफ न उठा सके। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर को मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान से हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। एलामिये में कहा, जितना जल्द मुमकिन हो गवर्नर अरकान से हलफ लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोशिश है आज या कल मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान से हलफ ले लें। सेनेट इलेक्शन कल अपने वक्त पर होगा। मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे सेनेट की 5 के बजाय 6 नशिस्तें जीतें। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर हाउस में कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी का एलामिया जारी कर दिया। जरगा हॉल में कल सेनेट इलेक्शन 11 बजे शुरू होगा। कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करें। 25 है अपना जिनाब अपोजिशन लीडर साहब, कोरम टूटा हुआ है, घंटियां बजाएं जी, क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। द सिटिंग इज एडजर्न्ड टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। कोरम पूरा न होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ नहीं उठा सके। पीटीआई के रुकन शेर अली आफरीदी की कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। ऐवान में मौजूद ऑपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। रुकनी असेंबली सोबिया शाहिद ने कहा, 1 साल से सूबे का मजाक बना के रखा है। ये सूबा आज जिसके हवाले है वो सियासी नाबालिग है, जो ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि जो आईन ने उसको इख्तियार दी है उसको एक्सरसाइज करके कि आज ये मसला हल हो। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट के इलेक्शन तयशुदा फार्मूले के तहत होंगे। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, सियासी नाबालिग 12 साल से केपी में बैठे हैं। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी इजलास बुला लेते हैं। अपना काम पूरा करते हैं तो हमें अदालत जाने की जरूरत न पड़ती। चीफ जस्टिस को दरखास्त देंगे अरकान के हलफ के लिए किरदार अदा करें। ऑपोजिशन जमातों और नाराज ग्रुप ने पीटीआई से टेक्नोक्रेट की सीट लेने की मंसूबाबंदी की। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजाद उम्मीदवार काजी वकार को ऑपोजिशन और चंद हुकूमती एमपीएस की हिमायत हासिल है। ARY न्यूज पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने की वजह सामने ले आया। जराये का कहना है, नून लीग PPANP ने पीटीआई उम्मीदवार आजम स्वाति के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। काजी वकार कहते हैं उन्हें ऑपोजिशन जमातों और पीटीआई एमपीएस की हिमायत हासिल है। कल सबको पता चल जाएगा कराने का फैसला। जराये का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस न लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा एमपीएस का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई हैं। कवरिंग उम्मीदवारों की पुष्पनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 2 अहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल। सबूत बानी पीटीआई को पेश किए जाएंगे। ओपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया, पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवार ओपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराये के मुताबिक ओपोजिशन की सेनेट इलेक्शन में और हलफ बर्दारी की हिकमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार। पीटीआई और मुश्तरका ओपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकाल लेंगी। सेनेट इलेक्शन में किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, मैदान नहीं छोड़ूंगा। सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब पीटीआई के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, बानी के नजरिए और नाम पर बनी असेंबली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुरम जिशान ने कहा, भले एक वोट भी ना मिले, मैदान छोड़ूंगा ना दस्तबरदार होऊंगा। चोरों के साथ मफाहमत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा, सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वजीर आला केपी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। ARY न्यूज की एक और खबर दुरुस्त साबित। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने से मुतालिक खबर दी थी।
अवाम के मुस्तरदशुदा लोगों में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें बांटी गई। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन जमातों को देना अवामी राय की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमईन है और पीटीआई हार कर भी मुतमईन। बलोचिस्तान के इलाके पहरोद में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 19 और 20 जुलाई की दरमियानी शब किया गया। दहशतगर्दों से फितनतुल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अजरक वाली नंबर प्लेट की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोजा सरकारी दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो ऐप का इफ्तिताह किया। कहा, ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी पता भी नहीं चलेगा जब उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अजरक की आड़ में नया धंधा शुरू कर दिया, लूट मार का। अंदरूने सिंध में अब तक 0.5% गाड़ियों ने भी अजरक वाली नंबर प्लेट हासिल नहीं। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूट मार का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। एमक्यूएम आज भी नफरत के खौल में बंद है। शहर को टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी का तोहफा देने वाले आज तनकीद कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहनूर खान इसरान का फारूक सत्तार के बयान पर रद्दअमल। कहा, एमक्यूएम नहीं चाहती लोग रीडेबल नंबर प्लेट्स लगाएं और जराइम की रोकथाम हो। जदीद रीडेबल नंबर प्लेट्स पर एतराज करना जराइम की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। पंजाब में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, ठुल, गढ़ी खैरू, टंडुआला यार में नशेबी इलाके जेर आब। पीडीएम में रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों से 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी हुए, 156 घर मुतासिर हुए। जीत की लगन शाहीनों का फिर T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई है। 2021 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सीरीज अपने नाम की थी। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मनसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के आसाब पर सवार। जराये का कहना है, शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा। छत पर सोलर पैनल नस्ब होगा। टीचर साहिबान तले
फोल्डिंग कुर्सियां लगाकर तदरीस देंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और एजुकेशनल टॉयज भी फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात के लिए 42 अरब के बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। इसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। दूसरे मरहले में 12 हाई डिमांड शोबों में 35,000 तलबा को तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए। कराची से पिकनिक पर किंजर झील जाने वाली बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। छठा बाईपास पर हादसा पेश आया। गवर्नर सन कामरान टिसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी और हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी। ढाका के पलटन मैदान में जमाते इस्लामी का 1971 के बाद पहली बार सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा। जलसे से खिताब में अमीर जमाते इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा, अगर हमें हुकूमत करने का मौका दिया गया तो हम अवाम के हाकिम नहीं खादिम बनेंगे। खिताब के दौरान तबीयत खराब होने पर शफीकुर रहमान 2 बार बेहोश होकर गिरे। बैठकर तकरीर मुकम्मल की। जमाते इस्लामी ने उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस को 7 निकाती एजेंडा भी पेश किया। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात कराने और गुज़श्ता मुजाहिरों के चार्टर पर अमल का मुतालबा किया। दो दिन से जारी बारिश ने अजमेर शरीफ में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-आब। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का करीबी इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी की तेज बहाव के बायस दरगाह आने वाले शख्स बह गया, जिसको मकामी अफराद ने बचा लिया। रूस के मशरक़ी और शुमाली इलाके में जलजले के 4 झटके, ज्यादा से ज्यादा शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। इमारतें लरज़ उठी, लोगों में खौफ व हिरास। जलजले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। वियतनाम में खराब मौसम के बायस सयाहों की कश्ती डूब गई। 34 अफराद हलाक। वाकया सयाहती इलाके हेलोंग बे में पेश आया। कश्ती सयाहों को सैर कराने के लिए ले जा रही थी। अमले के 5 अरकान समेत कुल 53 अफराद सवार थे। 11 को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 अफराद ताहाल लापता। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 116 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजर 38 फलस्तीनी भी शामिल हैं। गजा में बरतानवी डॉक्टर का कहना है इसराइली फौजी इमदादी मराकज में बच्चों पर गोलियां चला रहे हैं। हफ्ते के दिनों के लिहाज से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को निशाना बनाया जा रहा है। एक दिन सब बच्चों के पेट में, दूसरे दिन सबके सर पर या गर्दन पर गोलियों के जख्म होंगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई खेल खेला जा रहा हो। फलस्तीन गैस जखायर से मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। गजा के गैस जखायर पर काम करने वाले माहिर माइकल बेरून का कहना है फलस्तीन को तस्लीम किया जाता है तो रियासत गैस के वसाइल को तरक्की दे सकती है। गजा की समंदरी हदूद में गैस के जखायर का तखमीना 1.4 ट्रिलियन क्यूबिक फुट लगाया गया, जिससे फलस्तीनी अथॉरिटी को $4.5 अरब की आमदन हो सकती है और इससे गजा की इक्तिसादी हालत पलट सकती है। यूक्रेनी सदर ने रूस को जंगबंदी मुज़ाकरात की दावत दे दी। ज़ेलेंस्की ने कहा अगले हफ्ते रूस के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। क़यादत की सतह पर मुलाकात ही दर हकीकत अमन को यकीनी बना सकती है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श ने दावा किया था कि अमरीका ज़ेलेंस्की को हटाने पर गौर कर रहा है। लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। पायलट ने एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। अटलांटा जाने वाले तैयारे में 294 अफराद सवार थे। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। और सुस्त तरीन मखलूक घूंगे और दौड़। ब्रिटानिया में हुआ स्नेल रेसिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। दिलचस्प रेस में चेंज नामी घूंगे ने सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर मैदान मार लिया। 13 इंच का फासला 2 मिनट 22 सेकंड्स में तय किया।